दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल WB क्लासेस 02 हीरो में। आज के इस वीडियो में हम लोग वायुमंडल की संरचना और उससे संबंधित 5 परतों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 30 MCQ टाइप्स के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं जो आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे भी आपका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक विशाल घेरा है। तापमान और वायु दाब में बदलाव के आधार पर इसे मुख्य रूप से 5 परतों में विभाजित किया गया है। पहला है क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा के पास लगभग 10 से 18 किलोमीटर तक और ध्रुवों के पास लगभग 8 किलोमीटर तक होती है। वायुमंडल की अधिकांश गैस से जलवाष्प और धूलकण इसी परत में पाए जाते हैं। इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ वायु कभी शांत नहीं रहती। इस परत में ऊपर जाने पर तापमान घटता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। वर्षा, आंधी तूफान और चक्रवात जैसी सभी मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती है। भूमध्य रेखा। यह पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है जो इसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ गर्मी अधिक होती है और क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग यहाँ पर 10 से 18 किलोमीटर तक होती है। तो भूमध्य रेखा ये पृथ्वी के बीचों बीच की काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध साउथर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। ध्रुव पृथ्वी के सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी बिंदु है जहां तापमान बहुत कम होता है, जिसके कारण यहाँ की वायु जो है घनी होती है और यहाँ क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर तक होती है। ये यहाँ पर है नॉर्थर्न पोल, इधर है साउथर्न पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर की परत को समताप मंडल कहते हैं। यह क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यहाँ बादल, आंधी और तूफान नहीं होते, इसलिए यह जेट प्लेन उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत मानी जाती है। यहाँ पर कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए इसे शांत मंडल भी कहते हैं हम लोग। ओजोन परत। इस मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। मध्यमंडल, मेसोस्फीयर। यह वायुमंडल की तीसरी और सबसे ठंडी परत है। यह समताप मंडल के ऊपर 90 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान तेजी से घटता है और लगभग -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उल्कापिंड। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में प्रवेश करते ही जलकर राख हो जाते हैं। ताप मंडल, थर्मोस्फीयर। इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ गैसें आयनित अवस्था में होती है। यह 90 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ सूर्य की ऊर्जा के कारण तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है जो 500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इस परत में अंतरिक्ष यान और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। रेडियो तरंगे इसी परत से टकराकर वापस पृथ्वी पर लौट आती है। बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी और बाहरी परत है। यह 600 किलोमीटर से ऊपर का क्षेत्र है। यहाँ वायु बहुत ही विरल होती है और वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है।
रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल को दो भागों में बांटा गया है। सममंडल धरातल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक का भाग होता है। यहाँ गैसों का अनुपात ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का लगभग एक समान रहता है। विषम मंडल 90 से 10,000 किलोमीटर तक का यह भाग है। यहाँ गैसों का अनुपात ऊंचाई के साथ बदलता रहता है। लैप्स रेट क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटने की दर को सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों के कारण ओजोन परत पतली हो रही है, जिससे ओजोन छिद्र कहा जाता है। तो चलिए संक्षिप्त रूप से सभी परतों के बारे में जानते हैं। पहला है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग में 10 से 18 किलोमीटर तक होती है। बहुत सारे बुक में ऊंचाई जो है अलग अलग हो सकता है, इसलिए ऊंचाई सब लगभग में दिया हुआ है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है। यह सबसे निचली परत है और जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 50 किलोमीटर होती है। जेट विमान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। ऊंचाई के साथ तापमान इसमें बढ़ता है। मध्य मंडल, मेजोस्फेयर। इसकी ऊंचाई लगभग 50 से 90 किलोमीटर तक होती है। ऊंचाई के साथ तापमान तेजी से घटता है। अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड होते हैं इस परत में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। यह तीसरा सबसे ठंडा परत है। तापमंडल, इसकी ऊंचाई लगभग 90 से 600 किलोमीटर तक होती है। इसे थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर कहते हैं। रेडियो तरंगों का प्रवर्तन करता है। अंतरिक्ष यान और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इसमें स्थापित होते हैं। इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। वायुमंडल, एक्सोस्फेयर, 600 किलोमीटर से ऊपर का क्षेत्र होता है। यह सबसे ऊपरी और सबसे बाहरी का परत है। कृत्रिम उपग्रह इसमें प्रक्षेपित किए जाते हैं। शॉर्ट नोट के तौर पर इसे याद रखने का ट्रिक है सभी परत का। क्षोभ, सम, मध्य, ताप, वही। क्षोभ से क्षोभ मंडल, सम से समताप मंडल, मध्य से मध्य मंडल, ताप से ताप मंडल, वही से वही मंडल। अब चलिए इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू टाइप के प्रश्न उत्तर करते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। तो कौन सी है? क्षोभ मंडल। परिवर्तन मंडल किस परत को कहा जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वही मंडल। तो परिवर्तन मंडल क्षोभ मंडल को कहा जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा के पास कितनी होती है? 8 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर होती है। वायुमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितनी कमी आती है? 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा की ऊंचाई क्या है? 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 90 किलोमीटर या फिर 600 किलोमीटर। तो समताप मंडल की ऊपरी सीमा की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वही मंडल। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। जेट विमान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। तो जेट विमान उड़ाने के लिए समताप मंडल सबसे उपयुक्त परत है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है वो मध्य मंडल है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस, -90 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो मध्य मंडल की ऊपरी सीमा का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में जलकर नष्ट हो जाते हैं? समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या वही मंडल में। अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्कापिंड है मध्य मंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं।
किस मंडल को आयन मंडल कहा जाता है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या वायुमंडल? तो ताप मंडल को आयन मंडल कहा जाता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन किस परत से होता है? समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या क्षोभ मंडल? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन जो है वो ताप मंडल से होता है। ताप मंडल में तापमान की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है? 100 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस? तो ताप मंडल में तापमान की अधिकतम सीमा 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। ध्रुवीय ज्योति किस परत में देखी जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल या मध्य मंडल? तो ध्रुवीय ज्योति जो है ताप मंडल में देखी जाती है। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? मध्य मंडल, ताप मंडल, वायुमंडल या समताप मंडल? तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत वायुमंडल है। रासायनिक संगठन के आधार पर 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते हैं? सममंडल, विषम मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल? तो रासायनिक संगठन के आधार पर 90 किलोमीटर तक के ऊंचाई वाले भाग को सममंडल कहते हैं। विषम मंडल का विस्तार कहां से कहां तक है? 0 से 90 किलोमीटर, 90 से 10,000 किलोमीटर, 50 से 600 किलोमीटर या 10 से 50 किलोमीटर? तो विषम मंडल का विस्तार 90 से 10,000 किलोमीटर तक है। सममंडल में किन गैसों का मिश्रण मुख्य रूप से पाया जाता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन, ओजोन और कार्बन या केवल नियोन? तो सममंडल में मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। नॉक्टिल्यूसेंट बादल किस परत में बनते हैं? नॉक्टिल्यूसेंट बादल जो है रात में चमकने वाले बादल होते हैं। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल में? तो नॉक्टिल्यूसेंट जो बादल है वो मध्य मंडल में बनते हैं। ताप मंडल में गैस किस रूप में मौजूद होते हैं? ठोस के रूप में, अणु और परमाणु के रूप में, जलवाष्प के रूप में या बर्फ के कण के रूप में? तो ताप मंडल में गैस जो है अणु और परमाणु के रूप में मौजूद होते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर किस परत में तापमान घटता है? समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल, वायुमंडल? तो ऊंचाई बढ़ने के साथ जो तापमान है क्षोभ मंडल और मध्य मंडल दोनों में घटता है। ओजोन परत सूर्य की किन किरणों को सोखती है? अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें या गामा किरणें? तो ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणें को सोखती है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज, मेसोपोज या मैग्नेटोपोज? तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को ट्रोपोपोज कहते हैं। वायुमंडल का लगभग 99% द्रव्यमान किन दो परतों में समाहित है? क्षोभ और समताप मंडल, ताप और वायुमंडल, मध्य और ताप मंडल, केवल क्षोभ मंडल में? तो वायुमंडल का लगभग 99% जो द्रव्यमान है वो क्षोभ और समताप मंडल में समाहित है। इनमें से किस परत में हवा का घनत्व सबसे कम होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल में? तो वायुमंडल में जो हवा का घनत्व है सबसे कम होता है। साउंडिंग रॉकेट का उपयोग किस परत की जानकारी के लिए किया जाता है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल? तो साउंडिंग रॉकेट का प्रयोग जो है समताप मंडल के लिए किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किस परत में स्थित है? समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या वायुमंडल? तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मुख्य रूप से ताप मंडल में स्थित होते हैं। जाड़े के दिनों में ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी हो जाती है? 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 7 से 8 किलोमीटर या 50 किलोमीटर? तो जाड़े के दिनों में ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है 7 से 8 किलोमीटर तक हो सकती है। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। इस प्रकार दोस्तों आज हम लोगों ने वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में जाना और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर किए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।